बिहार में राहुल गांधी पलटेंगे इतिहास, कांग्रेस की बड़ी तैयारी में बदलाव की दस्तक। कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के नेतृत्व में जो मास्टर प्लान चला है, उस मास्टर प्लान के तहत साफ साफ ये संदेश है कि इस बार कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी की दिशा में जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले 3 दशक से कांग्रेस पार्टी हाशिए पर खड़ी है। 3 दशक से पहले बिहार की इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक 25% हुआ करता था, यानी हर चौथा वोट कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ करती थी। लेकिन रीजनल पार्टी लालू यादव की पार्टी ने माई फैक्टर को अपना करके, यानी यादव और मुस्लिम जाति को अपना करके कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर दिया, उनको हाशिए पर ला दिया और फिर अपने वोट बैंक को मजबूत करते हुए लालू यादव अपनी जाल बिछा दिया। उसके बाद लालू यादव को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार ने भी एक अलग फैक्टर चला, जिसको लालू यादव को भी पटखनी दे करके नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर काबिज हो गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। इवन एक महागठबंधन में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी मजबूत होने के नाम पर रीजनल पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को और भी कमजोर कर दिया। लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में 2025 की चुनाव को अगर आप देखेंगे तो एक नई इतिहास बनाने के लिए, एक नई बदलाव की तैयारी करने के लिए राहुल गांधी ने अपना मास्टर प्लान चला है, और जिसके तहत 2025 में उन्होंने 5 महीनों में 5 बार बिहार दौरा करने की स्थिति में है। वो 4 बार बिहार दौरा कर चुके हैं और 5वीं बार आने की घोषणा हो चुकी है। और वो जब भी बिहार आए तब वो 2 बार पटना रुके और दोनों बार उन्होंने ओबीसी अति पिछड़ा की बात की, और 2 बार बिहार आए, एक बार दरभंगा और एक बार बेगूसराय। 5वीं बार जब वो बिहार आ रहे हैं तो गया जिले में आ रहे हैं। लेकिन इन 5 बार के बिहार दौरे के जब आप लब्बो लिबाब निकालेंगे तो हर बार आकर के वो संविधान की सुरक्षा, एबीसी, ओबीसी, अति पिछड़ा, ये सारी चीजों को लेकर के बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अति पिछड़ों को अपना करके, अति पिछड़ों के मास्टर प्लान चल करके एबीसी की जो बुनियादी वोटर्स हैं उनको साध करके अपनी जमीनी सत्ता को पाने की तलाश में जुटी है। सिर्फ यहीं तक बस नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल किया है, और उस संगठन में उन्होंने 2025 में सबसे पहले उन्होंने प्रभारी को चेंज किया और कृष्ण अल्लावरों को नया प्रभारी बना करके बिहार में डाल दिया। यहीं पर उन्होंने बस नहीं किया, उन्होंने बिहार प्रदेश अध्यक्ष को भी उन्होंने चेंज कर दिया, यानी अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश कुमार राम को उन्होंने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जो ओबीसी से आते हैं। यानी ओबीसी को साधने के लिए ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बना डाला। और इतना ही में उन्होंने बस नहीं किया, बिहार के 38 जिलों में हर जिले में अलग अलग डीसीसीआई को बना दिया, यानी डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को उन्होंने चुन करके दे दिया। सब लोगों को उन्हें चेंज कर दिया। कहा जाए कि कांग्रेस ने बिहार के अंदर एक नई संगठन, एक नई टीम, एक नया सोच, एक नई पीढ़ी के साथ बिहार के अंदर आ गए। उन्होंने यहीं तक बस नहीं किया, उन्होंने एक युवा नेता, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को युवा नेता के तौर पर डाल के छोड़ दिया। और युवा नेता पलायन रोको, पेपर लीक रोको, रोजगार दो, इन सारे मुद्दों को लेकर के बिहार के
विभिन्न जिलों में जाकर के उनकी धरना प्रदर्शन और सरकार से सवाल और सरकार से घेराव की बात करने में लगे। और बिहार के अंदर उन्होंने एक और चाल चल दिया जिसको लेकर के आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक अनुभवी नेता, एक तजुर्बाकार नेता जो देखने में इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय सांसद है, लेकिन उनकी जबान हमेशा कांग्रेस की बोलती है, उनकी चाल हमेशा कांग्रेस की बोलती है। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो दिल्ली में, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो हरियाणा में हो। वो विभिन्न जिलों में या विभिन्न स्टेट में जाकर के वो कांग्रेस की जबान बोलते हैं। लेकिन इस बार बिहार के अंदर चुनाव है, वो बिहार में जितना वो अपने सांसदीय क्षेत्र में मेहनत नहीं करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत में जुटी है। वो है पप्पू यादव। ये लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और संगठन, एक नई संगठन बना करके एक बड़ा प्लान, एक बड़ा बदलाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, खास करके जो एलओपी यानी अपोजिशन लीडर के राहुल गांधी, ये बिहार दौरे में आकर के आरजेडी को टेंशन बढ़ा दिए। और इनके बिहार दौरे से कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक मायने तो ये कि आरजेडी के दबाव बनाना, सीट शेयरिंग को ज्यादा लेना और अपनी जमीन को मजबूत करना और अपनी जाल बिछा करके मछलियों का शिकार करने में जुटी है, जिससे ये साफ साफ संकेत है, ये साफ साफ बिहार के हर एक नागरिक को साफ साफ ये मैसेजेस है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, जिसको लेकर के हर तरह की तैयारी कर ली गई है। और चुनाव आते आते न जाने कितनी और तैयारियां की जाएंगी और कितने और बदलाव की जाएंगी, जिसको देख करके साफ साफ है कि राहुल गांधी ने बिहार बदलाव की दस्तक दे चुका है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।